वर्गाकार मैदान है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 15 मीटर। बात ना करो, कितने बार तुम लोग चिल्ला रहे हो? 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर। ये वर्गाकार मैदान है, घास है। इसमें घोड़े को एक कोने पर बांध दिया गया, यहाँ खूंटा है मान लो, और यहाँ पर इस खूंटे में घोड़े को बांध दिया गया है, और रस्सी, जिस रस्सी से बांधा गया है वो रस्सी 5 मीटर है। यहाँ मान लीजिए घोड़ा 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है। 5 मीटर रस्सी है, 5 मीटर रस्सी है यह। और जैसे घोड़ा की जगह पर, जैसे मान लो हम लोग के यहाँ, सबके यहाँ तो घोड़ा है नहीं, गाय भैंस है ना, तो 5 मीटर की रस्सी से अगर जहाँ खूंटा में बांध दिया जाएगा तो देखना वो एक आकृति बनाती है, चारों तरफ वो चलती है तो एक वृत्त के आकार का बनता है। उसी तरह से घोड़े को जब यहाँ बांधा गया है और 5 मीटर की रस्सी है, तो घोड़ा जो है, घोड़ा जो एरिया घूम सकता है वो इस तरह का होगा। ये इतने एरिया को वो घूम सकता है, ठीक है। देखो इतना एरिया वो घूम लेगा इस खूंटे में अगर बांधा गया है तो। अब जब यहाँ खूंटे में बांधा गया है, रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। वो रस्सी की लंबाई त्रिज्या का काम करेगा। और ये याद रखिएगा, अगर वर्ग है तो इसके एक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण होगा, और उस घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला जो क्षेत्र है वो यहां से लेकर घास यहां तक चल सकता है, इतना ही। इधर घास नहीं है, जो कुछ भी हो, लेकिन घास का एरिया ये है, जो वर्गाकार आकृति दिख रहा है इसमें घास है। और एक कोने पर घोड़े को बांधा गया है, और बांधी गई जो रस्सी है उसकी लंबाई 5 मीटर है। जो रस्सी है वो त्रिज्या का काम करेगी, यानी R बराबर लिखेंगे 5 मीटर, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। यह इतना एरिया का घास वो चर लेगा, इतना एरिया का घास क्या करेगा? चर लेगा, इतने क्षेत्र। अब एक तरह से फिगर देखो दिख रहा है, त्रिज्य खंड है। इस वृत्त का ये त्रिज्य खंड है। इस त्रिज्य खंड में R बराबर 5, थीटा बराबर 90 डिग्री। और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा उतना क्षेत्रफल का घास घोड़ा चर लेगा, ठीक है। पहले सवाल के लिए जवाब इस तरह से लिखना है। फिर कहता है दूसरे क्वेश्चन के लिए कि अगर यह रस्सी 5 के जगह पर 10 मीटर अगर कर दिया जाए तब वो कितना क्षेत्रफल चलेगा? तो उसके लिए फिगर 5 के जगह पर अगर रस्सी को 10 मीटर कर दे, मान लो यहां आ जाएगा 10 मीटर, तब यह उसका फिगर इस तरह से होगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10। एंगल थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हम लोग लिखने चल रहे हैं। पहले तो फिगर इस तरह से बना लीजिएगा जो इसमें दिया है, घोड़ा जैसे ये आकृति उसमें दिया है, तो घोड़े को हम लोग मान लिए यहाँ घोड़ा जो बांधा है, और यहाँ से इतना एरिया वो घूम सकता है, लेकिन घास को चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल पूछा है। तो घास यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इतना घास वो चरेगा, ठीक है। तो चरे जा सकने वाले घास का जो क्षेत्रफल है वह एक त्रिज्य खंड है, और उस त्रिज्य खंड में त्रिज्या 5 और थीटा जो है 90 डिग्री का है। तो फिगर बना लेंगे और उसमें लिखेंगे रस्सी की लंबाई जो है वो त्रिज्या होगी, रस्सी की लंबाई
रस्सी की लंबाई ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 मीटर है, ठीक है ना। और कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया नहीं है, आपके अंदर ये समझ होना चाहिए कि वर्ग अगर है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोने पर बांधा गया है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। प्रश्न में दिया नहीं है, आप वर्ग दिया है तो आपको ये अपनी क्षमता को से समझना होगा कि वर्ग अगर है तो उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री थीटा हो गया, r बराबर 5 मीटर। अब घोड़े द्वारा 5 मीटर की रस्सी से अगर बंधा है तो कितना क्षेत्र की घास को चरेगा, क्षेत्रफल निकालेंगे उसका। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, पहला सवाल लिख लीजिएगा, पहले सवाल का जवाब हम लोग लिख रहे हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो यहां लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, इक्वल लिखेंगे त्रिज्या, इक्वल लिखना बराबर है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। वो त्रिज्य खंड है ना, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 r स्क्वायर 5 गुणे 5, 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है तो 0 से 0 काट देंगे, 9 से 9 एकम में 9, 9 चौको 36, ठीक है, 4 से कट गया, एक ऊपर 1 नीचे 4, 4 से देखिए कट रहा है यह 3.14, नहीं कटेगा तो आप उसी तरह रहने दीजिए बराबर, यहाँ चलिए रहने दीजिए 3.14, 5 में 5 का गुणा करिए 3.14 गुणे 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, अब बटे नीचे 4, 25 से गुणा कराइए, 25 चौको 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35 का 5 हासिल 3, 25 तिया 75 और 3 78, 2 स्थान पर दशमलव है तो 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, अब बटे 4 से अब भाग दीजिए, इसमें 7 में 4 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार, 3 बचेगा 38 होगा, 4 नवा 36, 2 बचेगा, दशमलव वाला अंक लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, 2 25 होगा, 4 छके 24, 1 बचेगा 10, 4 दूना 8 और 4 पचे मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर घास चर लेगा घोड़ा अगर उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। नोट कर लीजिए, वाला क्वेश्चन कंप्लीट। सर दूसरा आंसर लिखिए 78 ठीक है ना, 10 हो गया, यार त्रिज्या कितना हो गया 10 हो गया, कितना वो घूम सकता है।
इतनी एरिया को घास चलेगा कब? जब आर 10 मीटर हो जाएगा तो 10 मीटर है, 10 मीटर कर दिया गया है, ठीक है, 10 मीटर है। सवाल नंबर 2 के लिए, अगर 10 मीटर है तो त्रिज्या, रस्सी की लंबाई आर 10 मीटर, थीटा 90 डिग्री, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है इक्वल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पूरी कहानी यही रहेगा, आर की जगह पर 10 गुणे 10 कर लेंगे, ठीक है। काटने के बाद ये आना 100 हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 314 आएगा, 10.00 और भाग देंगे अब 314 में तो 4 सके 28, 3 बचेगा और 4 8 32, 10.4 बचे 20। कितना मीटर स्क्वायर है? ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर आएगा जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए तो। फिर कहा उसमें कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, नीचे लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि बराबर 10 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल यानी 78.50 में से 5 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो 5 मीटर वाला कितना आया था? 19.625 घटा दीजिए, घटाइए यानी 5 आएगा, गलत घटा रहे हो, 7 आएगा और 14 में 6 8 आएगा और 17 में से 9 8 होगा, 6 में से घटाएंगे 5 मीटर स्क्वायर। घटाना समझ में नहीं आ रहा है? 78.500 19.625 इस तरह से घटाएंगे। देखो यहाँ से लेंगे 10 में से 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2, यहाँ 4 बचेगा, 6 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 8, यहाँ जब हासिल ले लिए तो 7 हुए, 7 में से 9 नहीं घटेगा, फिर यहाँ से हासिल 17 में से 9 8, यहाँ 6 बचेगा, एक घटाएंगे 5। इतना अधिक घास चर लेगा जब रस्सी को 5 की जगह पर 10 मीटर कर दिया जाएगा तो 250, ठीक है। 250